शत्रु जड़ से ही मिटे। सभी लोग बहुत इंजॉय करेंगे, मस्ती करेंगे, पूजा करेंगे और 2 परफॉर्मेंस भी है हमारे पास, एक गिटार का और एक पियानो का। सो वी विल रॉक दिस डे। और कल तो होली में खूब मचाना ही है। कम ऑन डीजे, एक जोरदार हो जाए, कम ऑन। हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और होली की तैयारी में व्यस्त होंगे। मेरा नाम कोमल है और आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे इस न्यू ब्लॉग वीडियो में। तो चलिए आज का ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज है होलिका दहन। तो सबसे पहले आप सभी को होलिका दहन की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। तो गाइस, ये है हमारा रिलायंस टाउनशिप जहाँ पे आज होलिका दहन सेलिब्रेट होने वाला है। ऐसे तो यहाँ पे हर एक फेस्टिवल बहुत ही धूमधाम के साथ सेलिब्रेट होता है, जिसका वीडियो मैं टाइम टू टाइम आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। गाइस, एवरीबॉडी नोज दैट व्हाई वी सेलिब्रेट होलिका दहन बिफोर होली फेस्टिवल। बसंत की वह पहली दस्तक जब हवा में एक अजीब सी मिठास घुलने लगती है, पेड़ों पर नई कोपले आने लगती हैं और मन अचानक से गुनगुनाने लगता है। हम सब जानते हैं कि क्या आने वाला है। गलियों में बच्चों की बढ़ती हलचल, छतों पर जमा होते पानी के गुब्बारे और रसोई से आती हुई उस सौंधी सी गुजिया की महक। सो गाइस, होली सिर्फ एक त्योहार नहीं है, एक तारीख नहीं है, यह एक एहसास है। यह वह वक्त है जब हम सर्दियों की चादर ओढ़कर सोई हुई दुनिया को जगाते हैं। हम मुस्कुराते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि अब रंग बरसेगा। अब उस क्षण का इंतजार करते हैं जहां हम सब एक जैसे दिखेंगे, रंगों में सराबोर, चिंता से मुक्त। और यह इंतजार आज का नहीं, सदियों पुराना है। याद कीजिए उस नन्हे प्रहलाद को, सोचिए उस दृश्य के बारे में। एक तरफ महल की ऊंची दीवारें हैं, सत्ता का अटूट अहंकार है और एक पिता का क्रोध है जो अपने पुत्र की मौत से कम कुछ भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और दूसरी तरफ एक छोटा सा बालक जिसके पास ना कोई सेना है, ना कोई हथियार है। उसके पास है तो सिर्फ क्या, एक अटूट विश्वास और अपने भगवान का नाम। जब ऊंचे पहाड़ों से फेंककर, हाथियों के पैरों तले कुचलवाकर और जहरीले सांपों के बीच छोड़ने पर भी हिरण्यकश्यप प्रहलाद का कुछ नहीं बिगाड़ पाया, तो वह पहुंचा कहाँ? अपनी बहन होलिका के पास, जिसे ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त था कि वह आग में कभी नहीं जलेगी। भाई के अहंकार और आदेश को पूरा करने के लिए इस पाप का हिस्सा बनने को तैयार हो गई। फिर बात आती है उस अग्नि परीक्षा की। एक विशाल चिता सजाई गई, चारों तरफ सन्नाटा था, पर हिरण्यकश्यप की आंखों में एक क्रूर चमक थी। होलिका अपने उस दिव्य वरदान की चादर ओढ़कर नन्हे प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर धधकती आग के बीच बैठ गई। जैसे ही आग की लपटें आसमान छूने लगी, अचानक कुदरत ने अपना फैसला सुनाया। हवा का एक ऐसा झोंका चला जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। वो चादर जो होलिका की ढाल थी, उसके शरीर से उड़ गई और उसने जाकर प्रहलाद को चारों तरफ से ढक लिया। होलिका अपनी ही शक्तियों के घमंड में भस्म हो गई और प्रहलाद उस आग से ऐसे बाहर निकले जैसे कोई फूल की सेज से उठकर आया हो। तो बस फिर क्या था, यही वो क्षण था जिसने होलिका दहन की नींव रखी। आज भी हजारों साल बाद हम सड़कों के चौराहों पर लकड़ियां जमा करते हैं और आग जलाते हैं। हम उसे उत्सव कहते हैं, हम उसे बुराई पर अच्छाई की जीत कहते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या कभी रुककर खुद से हमने ये पूछा है कि जलती हुई अग्नि में हम वाकई क्या जला रहे हैं? क्या हम सिर्फ सूखी लकड़ियां जलाकर घर लौट जाते हैं, या हम अपने भीतर के उस हिरण्यकश्यप को भी जला देते हैं जो दूसरों पर अपनी ताकत आजमाना चाहता है? होलिका का जलना हमें यह याद दिलाता है कि अधर्म और घमंड की उम्र बहुत छोटी होती है। आज की होली में जब हम अग्नि की परिक्रमा करते हैं, तो वह इस बात का प्रतीक होना चाहिए कि हम अपनी बुराइयां, अपनी वासना और अपने अहंकार को उस आग के हवाले कर रहे हैं। और जब यह अग्नि शांत होती है, तब शुरू होती है ब्रज की होली। ब्रज की होली जो एकमात्र त्योहार नहीं है,
एक गहरा भाव है। वहाँ की लठमार होली को देखिए, दिखने में वो लाठी का प्रहार है, लेकिन गहराई में वह स्त्री शक्ति और मर्यादा का अद्भुत संतुलन है। वहाँ के पुरुष उस लाठी को सिर झुकाकर सहते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि यह लाठी नफरत की नहीं है, बल्कि उस मान और अधिकार की है जिसका स्रोत सदियों से श्री 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 राधा कृष्ण रहे हैं। जब हम ब्रज की होली की बात करते हैं तो हम उस भूमि की बात कर रहे हैं जहाँ के कण कण में राधे राधे गूंजता है। सो गाइस, अभी चलते हैं आरती करने, उसके बाद हम बात करेंगे ब्रज की होली की। तो गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। आरती वगैरह हो चुका है, तो हम बात कर रहे थे ब्रजवासी की और ब्रज की होली की। तो ब्रजवासी होली को खेलते नहीं हैं, वे इसे जीते हैं। यहाँ की होली का आधार है मधुर भाव है। एक ब्रजवासी के लिए होली का मतलब हुड़दंग या नशा नहीं है, उनके लिए होली का मतलब है पूर्ण समर्पण। ब्रजवासी वो हैं जो भगवान को अपना सखा, अपना बच्चा या अपना प्रेमी मानते हैं। जब वे प्रेम से होली के गीत गाते हैं तो उनकी आवाज में जो मस्ती होती है वह दुनिया में कहीं और किसी भी चीज में नहीं मिल सकती है। वे भगवान के साथ भी होली वैसे ही खेलते हैं जैसे अपने परिवार के साथ। तो गाइज, ये तो था होलिका दहन का एक छोटा सा स्टोरी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। एंड मुझे लगता है कि हम सबको अपने बच्चों के साथ ये चीजें जरूर शेयर करनी चाहिए। ये स्टोरी हमें अपने बच्चों को जरूर से जरूर सुनाना चाहिए, ताकि उनके अंदर कभी अहंकार नाम का चीज जन्म ही ना ले पाए। एंड हर साल जो हम लोग होलिका दहन करते आ रहे हैं, ये चीज उनके माइंड में रहे कि अगर हमारे अंदर अहंकार है तो हम उसे जरूर से जरूर उसमें भस्म कर दें। हर एक साल हमारे पूर्वज जो है इस चीज को करते आए हैं, और क्यों करते आए हैं उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा रीजन है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो यहाँ हो रहा है होलिका दहन हमारे रिलायंस टाउनशिप का, और सारी रिलायंस फैमिली है। सो गाइज, मेरी शादी को लगभग 10 साल हो चुके हैं। अभी मैं रिसेंटली महाराष्ट्र में हूँ, मुंबई में। एंड इससे पहले मैं जामनगर में थी, गुजरात में थी। तो वहाँ पे भी लोग ऐसे ही, लेडीज लोग जितनी भी थी ना, वो होलिका दहन में पूजा करने जाती थी, होलिका दहन देखती थी। और महाराष्ट्र में भी सेम सिस्टम है। तो यहाँ पे भी सारी लेडीज आती है एंड होलिका दहन देखती है, पूजा वगैरह करती है, सेलिब्रेट करते हैं लोग। बट मैं जब शादी से पहले जब मैं गढ़वा में थी, अपने झारखंड में, गढ़वा डिस्ट्रिक्ट में, मैं झारखंड से बिलोंग करती हूँ। तो गढ़वा में मतलब अभी तक वो सिस्टम स्टार्ट नहीं हुआ है कि वहाँ पे लेडीज जाए और होलिका दहन देखे। सारे जेंट्स लोग जाते थे घर से और होलिका दहन करके और आ जाते थे। हम लोगों का था कि झंगरी लेकर के, बूट का जो चना का झंगरी होता है ना, वो लेके जाते थे और उसी में जला के लाते थे। वो एज ए प्रसाद हो जाता था हमारे लिए और हम सब उसे प्रसाद के रूप में खाते थे। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी लेडीज आती हैं एंड जेंट्स आते हैं और सब लोग मिल के पूजा वगैरह करते हैं और बहुत अच्छा लगता है ये चीज देख करके। एंड हर एक जगह का अलग अलग अपना सिस्टम होता है पूजा पाठ वगैरह करने का। तो यहाँ पे सब पूजा वगैरह करके और अबीर एक दूसरे को लगाते हैं। आप देख सकते हैं कितना एंजॉय कर रही हैं लेडीज लोग, और साथ में मैं भी इस चीज का लुत्फ उठा लेती हूँ क्योंकि शादी से पहले मुझे ये सारी चीजें देखने को नहीं मिली, क्योंकि हम लोग कभी होलिका दहन में गए ही नहीं कि वहाँ पे क्या होता है क्या नहीं होता है। तो मुझे बिल्कुल भी, मैं अननोन हूँ इस चीज के लिए, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि कैसे पूजा वगैरह होता है। और अभी भी हम कुछ करते नहीं है, बस जाते हैं वहाँ पे और इंजॉय करके आ जाते हैं। सो गाइस, फाइनली यहाँ पे होलिका दहन हो चुका है, सब लोग एक दूसरे को अबीर लगा चुके हैं और वो चीज देख के वाशु के मन में भी आया कि मैं भी होली
खेलूं। मुझे नहीं पता कि उसको होली इतना ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि वो पिछले साल बिल्कुल भी नहीं खेला था। बट इस साल टचवुड नज़र ना लगे, इस साल उसको मज़ा आ रहा था होली खेलने में। एंड मैं अपने घर से अबीर वगैरह कुछ भी लेके नहीं गई थी, तो वो बार बार मेरे पास आके बोल रहा था, आप अपने घर से क्यों नहीं अबीर लेके आए क्यों नहीं कलर लेके आए। तो एक भाभी सुन ली और वो अपना पूरा कटोरी वाशु को दे दी, तो वही कटोरी से वो बहुत ज़्यादा मेरे को कलर लगाया। आप देख सकते हैं। मम्मा आप बैठिए, मैं आपको कलर लगाऊंगा। तो मैं भी बैठ गई थी कलर लगवाने के लिए। एंड ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये प्रसाद का लाइन है। एंड मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि कौन कौन प्रसाद 2 बार लेता है। एक्चुअली मैं शादी से पहले ना जब भी कहीं पे भी जाती थी ना, प्रसाद मुझे ना बहुत ज़्यादा पसंद, मतलब इतना टेस्टी लगता है ना, कहीं का भी कुछ भी प्रसाद बहुत ज़्यादा मुझे टेस्टी लगता है। और खीर वगैरह रहता है तब तो मतलब बल्ले बल्ले पूछो ही मत। तो मैं हमेशा 2-3 बार लाइन में लग के और प्रसाद लेती थी। बट शादी के बाद ना वो सारा चीज़ छूट गया। तो यहाँ पे प्रसाद वगैरह हम सब ले लिए थे। एंड प्रसाद में था पचमेवा था एंड एक लड्डू था। तो बहुत सारा हम सब ने लड्डू खाया, पचमेवा खाया। अभी भी मैं खा ही रही हूँ और डांस कर रही हूँ। तो बहुत मज़ा आया। ओवरऑल बहुत ही अच्छा था होलिका दहन। एंड फिर हम लोग आ जाते हैं घर, और घर में बनता है 5 सब्जी मिला करके, और पकौड़ी बनता है मेरे ससुराल में। तो सेम चीज़ मैं फॉलो कर रही थी। तो यहाँ पे मेरा बन रहा था पकौड़ी और साथ में था चटनी। और होली दशहरा आए और दही बड़ा ना बने, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो साथ में था हमारा दही बड़ा। तो आप लोगों ने क्या क्या बनाया और किस तरह से सेलिब्रेट किया, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट डन करके ज़रूर बताना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी होली।